हाँ भाई, कैसे हो सभी लोग? सभी को गुड इवनिंग, राम राम। एक बार सभी का स्वागत है ज्योमेट्री की आज सेकंड क्लास में। एक बार सभी लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जुड़े हो, मुझे बताएं कि ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर हैं क्या। आज तुम्हारी ज्योमेट्री की सेकंड क्लास है थ्योरी की। कल पहली क्लास हो चुकी है तुम्हारी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस पूरा डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कल आपको पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। तो एक बार सभी लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जुड़े हो, मुझे बताएं कि आवाज़ प्रॉपर है क्या। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके राजेश, क्लियर है सर। ठीक है, देखो आज हमारी जो क्लास है वो ज्योमेट्री की सेकंड क्लास है। ठीक है, कल पहली क्लास हो चुकी थी, आज सेकंड क्लास है बेसिक की। कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताए थे कल मैंने, कल थोड़ा सिलेबस में डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट तुम्हें मैंने कल डिस्कस किए थे। वो पॉइंट्स मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या मैंने पॉइंट्स तुम्हें कल डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट हमने कल पढ़ा था पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बारे में पढ़ा था, बिंदु क्या होता है। ठीक है, सेकंड हमने जो पढ़ा था वो लाइन पढ़ा था, लाइन पढ़ा था। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कॉलिनियर पॉइंट। संरेखीय बिंदु क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, चौथी चीज हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी नॉन कॉलिनियर पॉइंट। पांचवी जो चीज पढ़ी थी हमने वो पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा था, लास्ट पॉइंट, वो हमने पढ़ा था कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, कॉन्करेंट लाइंस पढ़ा था। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है भाई, यही डिस्कस किए थे हमने 6 पॉइंट कल, सिर्फ 6 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, 7वें पॉइंट पर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कल तक तुम्हें बातें पूरी समझ में आई होंगी। बिल्कुल धीरे धीरे कल पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल स्पीड स्लो थी। ठीक है, आज 1 और 2 क्लास, अगली 2 क्लास तक तुम्हारी स्पीड स्लो रहेगी। जैसे जैसे तुम्हारा बेसिक क्लियर होता जाएगा हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो 7 पॉइंट का नाम लिखो पैरेलल लाइंस। तो 7 पॉइंट है उसको लिखो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर रेखाएं बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको डोनेट कैसे करते हैं, देखो इसको डोनेट कैसे करते हैं पैरेलल लाइंस को, वो ये तरीका है। ऐसे 2 लाइंस बराबर खींच दी, वो पैरेलल लाइंस तुम्हें डोनेट करने का यहां पर ये हो गया। कैसे, जैसे L1 और L2 पैरेलल है, तो ये L1 लाइन और पैरेलल L2, ये क्या होगी, दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे नहीं कि L1 पैरेलल L2 है, नहीं, ये साइन होगा L1 पैरेलल L2, तो ये लिख लेना साइड में। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखो तुम इसकी पहले, फिर तुम्हें समझाता हूं मैं। A lines do not have any common point। ठीक है, इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखो इसकी। They do not intersect at each other, they do not intersect at each other, and the distance between the two lines and the distance
between two lines and the distance between two lines are same from any point. ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? ए लाइंस डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, दो लाइंस ऐसी जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। ऐसी दो लाइन जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी डेफिनेशन देखो जिसमें तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, दो लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस ऐसी जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो लाइंस ऐसी जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती एक दूसरे को, और जो उनका डिस्टेंस होता है दोनों का किसी भी पॉइंट से वो सेम होता है, वो बराबर होता है। वो कैसे? ध्यान से सुनना बात को। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है। ये लाइन को तुम कितना ही बढ़ा लो आगे, कितना ही आगे बढ़ा लो ऐसे, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कितना ही इसको बढ़ा लो आगे ऐसे, ठीक है, इनफाइनाइट तक बढ़ा लो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये। दूसरी बात, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कोई सा भी पॉइंट उठा लो। हाँ कार्तिक थोड़ा बिजी था उस टाइम यार, मैं कल बात करते हैं इस मैटर पे अपन। देखो, और किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस अपन बनाओ वो सेम होगी। यहां भी डिस्टेंस d होगी, तुम यहां से ये बनाओ डिस्टेंस d होगी, या तुम रात को कॉल कर लियो मेरे को 9:30 बजे के बाद, डिस्टेंस d होगी, ठीक है, 9:30 बजे बाद कॉल कर लियो तो मेरे को, डिस्टेंस यहां पर d होगी। कहीं से भी तुम इसको डिस्टेंस लो, दोनों लाइंस का वो क्या होगी? बराबर होगी। यहां पर डिस्टेंस d होगी। यहां तक बात समझ में आ गई कि पहले मुझे इतना सा बताओ। और देखो ये L1 है और ये L2 है, तो यहां पर दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। वो L1 पैरेलल क्या होगी? L2 होगी। यही होती है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। यहां तक बताओ बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या? मुझे इतना सा बताओ मेरे भाई। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं करती, ठीक है, बट ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं करती, तो बट क्या होता है? बट दे आर इसको ऐसे लिखो, बट parallel lines must be coplanar। कोप्लेनर मतलब क्या होता है? एक ही समतल में। कम क्या होता है? एक ही समतल में। ठीक है, एक ही समतल में होती है ये, ठीक है। ए लाइंस डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। दो लाइंस है उनका, दो या तीन चार कुछ भी, कितनी भी पैरेलल लाइंस हो उनका कॉमन पॉइंट नहीं होता। पहली चीज तो ये, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, और जो डिस्टेंस होता है दोनों का वो क्या होता है? सेम होता है। कहीं से भी तुम मानो कहीं डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यहां पर बट पैरेलल लाइंस मस्ट बी इन कोप्लेनर, वो एक ही समतल में होगी। क्या होगी? एक ही समतल में यहां पर होगी। यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या भाई राजेश? मुझे इतना बताओ, यहां तक बात सबको समझ में आ गई राजेश? राजेश बात समझ में आई भाई तुम्हें? ठीक है, तो आगे बढ़ूंगा। अब इसी से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं समांतर रेखा से। 8 पॉइंट लिखो यहां पर। 8 पॉइंट लिखो। सपोज करो, मान लो ऐसे 1 2 ये 3, ठीक है, 3 लाइंस है।
L1 L2 और L3, ये 3 लाइंस है, L1 L2 और L3 3 लाइंस है। यहाँ पर ये गिवन है कि L1 पैरेलल है L2 और L2 पैरेलल L3, तीनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तीनों पैरेलल लाइंस है। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कभी जैसे सपोज करो ऐसे यहाँ पर ये L1 है और ये L2 है, मान लिया यहाँ पर ये L1 पैरेलल है L2 के, इसको अगर सपोज करो डिनोट करने का एक और तरीका होता है, अगर ये नहीं गिवन है L1 पैरेलल L2 गिवन नहीं है तो यहाँ पर ये साइन भी हो सकता है, ये वाला, मतलब इसका मतलब भी ये होता है कि L1 पैरेलल, जो एरो लग गया ना तो मतलब L1 पैरेलल हो गई L2 के, क्या हो गई, L1 पैरेलल हो गई L2 के। ठीक है, वहां तक बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे हो गया, एक और बना दो यहां पर L4, ठीक है, ये A हो गया यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस B है, ये C डिस्टेंस है। ठीक है, ये D है, ये E है, और एक और बना लो यहां पर, एक कलर और ले लेता हूं मैं, ये F है। ठीक है, ध्यान सुनना बात को, L1 पैरेलल L2 है, L2 पैरेलल L3 और L4 पैरेलल, चारों लाइन पैरेलल है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है इसका, इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या निकलता है, ये L5 और ये L6 ले लो, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, ये L5 एंड L6 आर ट्रांसवर्सल लाइंस। अब इसका भी बताऊंगा ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, अभी पहले ये चीज सीखो, उसके बाद बताऊंगा ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। ठीक है, अभी इतना देखो कि L5 और L6 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस है, ये हम बताएंगे अभी ये क्या होता है। बस अभी इतना ध्यान रखो कि L1 L2 L3 और L4 क्या है भाई, पैरेलल है। दूसरी बात L5 एंड L6 वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो अब इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट क्या निकलता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रियक रेखाएं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहां पर देखो ध्यान से सुनो बात को, A अपॉन B, अगर A अपॉन B है तो यहां से क्या होगा, D अपॉन E होगा। ठीक है, या तो ये रिजल्ट निकल जाएगा, या ऐसे मानो A बाई C है, ये A बाई सी मतलब B छोड़ दिया तो यहां भी E छोड़ दो, D बाई F होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट ये भी निकल सकता है A प्लस B। ठीक है, मैं ऐसे लिखूं, सपोज करो A प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड A प्लस बी अपॉन C, तो इसके बराबर क्या होगा, A प्लस बी किया है तो इधर भी D प्लस E और अपॉन F। ठीक है, अगर तुम चाहते हो सर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं इसको, जो लेफ्ट में लिखोगे वही राइट रिजल्ट निकलता है, जो लेफ्ट में लिखोगे वही राइट। जैसे सपोज करो सर मैं लिखना चाहता हूं A प्लस बी माइनस C अपॉन B, मैंने क्या किया, A प्लस बी माइनस C अपॉन B, तो उसमें भी यही होगा। यहां पर देखो D बराबर क्या होगा, D प्लस E। ठीक है, D प्लस E माइनस F अपॉन यहां पर E। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई, मैं कुछ और बनाना चाहता हूं सर, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि सर देखो अपॉन ऊपर A हो और नीचे क्या हो, A प्लस बी प्लस C, तो ये भी हो सकता है मेरे भाई। वो कैसे होगा, अगर यहां पर A ऊपर है तो यहां पर D ऊपर होगा,
नीचे क्या होगा, डी प्लस ई प्लस एफ। जो लेफ्ट में है वही राइट में होगा, जो लेफ्ट में है वही राइट में होगा। इसका रिजल्ट ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हो, इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है, जैसे b माइनस ए माइनस सी करूं, ठीक है, अपॉन मैं कर देता हूं सपोज करो c माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए माइनस सी किया तो इधर क्या होगा, यहां होगा e माइनस डी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस, ठीक है। कुछ भी रिजल्ट बन सकता है, बट जो लेफ्ट में बनेगा वही राइट में रिजल्ट बनेगा। यहां तक इसको पूरा उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये L5 और L6 क्या है, इसकी तिर्यक रेखाएं हैं दो, और L1 L2 L3 और L4 चारों क्या है, पैरेलल लाइंस है। इसको यहां पर साइड में नोट बना के लिखना है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पर, ये कोई काम की चीज नहीं। तो इसके रिजल्ट उतारो पूरे 6, इसका रिजल्ट कुछ भी बन सकता है, ये 6 तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, तुम कुछ भी रिजल्ट बना सकते हो यहां पर, ठीक है। तो इसको यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक इसको पूरा नोट डाउन करो और मुझे बताओ यहां तक नोट डाउन कर लिया क्या। यहां तक नोट डाउन हो गया क्या भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर, ये 8 का फर्स्ट पॉइंट लिखो यहां पर, इसको 8 का फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो 8 का सेकंड पॉइंट। एट का सेकंड पॉइंट लिखो, वही तीन पैरेलल लाइंस खींच दो, L1 L2 और L3, ये तीन पैरेलल लाइंस है, L1 L2 और L3 गिवन है, ये L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। और यहां पर दो चीज ये भी लिखो, L5 एंड L6 आर ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखाएं हैं ये, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो यहां पर देखो, ध्यान सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं।
ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ, एम एन। यहां पर एक और गिवन लिखो, एक और गिवन है, वो गिवन ये है कि ए बी इज टू बी सी, एम इज टू एन है, और यहां पर डी ई इज टू ई एफ, वो भी एम इज टू एन है। ठीक है, और गिवन क्या है यहां पर, ए डी तुम्हारे पास ए है, ए डी तुम्हारे पास ए है, सी एफ ये तुम्हारे पास बी है, बी ई तुम्हारे पास एक्स है। तो यहां पर इसने पूछा है, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये एम है, ए बी, ये एन है, ठीक है, ये एम है, ए बी और बी सी एन है, और यहां पर ए डी कितना है, ये ए है, और सी एफ यहां से यहां तक ये बी है, और ये बी ई ये कितना है, ये एक्स है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ध्यान से सुनना बात को, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ मत करो, इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दो, b को n को इस a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, m को किससे कर दो, b से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, n को a से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखो जो रिजल्ट निकलेगा, यहां पर ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m मल्टीप्लाई b, m मल्टीप्लाई b, एक सेकेंड, m मल्टीप्लाई b, देखो m को b से मल्टीप्लाई करो, n को a से मल्टीप्लाई करो, n मल्टीप्लाई a अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, ये रिजल्ट तुम्हें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तुम्हारा ये। इसका प्रूफ भी दे सकता हूं, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, इसका रिजल्ट याद करो, ठीक है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, जिसका प्रूफ इंपॉर्टेंट होगा मैं वो प्रूफ तुम्हें सबका प्रूफ यहां पर दूंगा। ठीक है, इसको तुम्हें ऐसे ही याद करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, m मल्टीप्लाई बी प्लस n मल्टीप्लाई ए अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहां तक इसको उतारो, इसमें ध्यान रखना कि गिवन क्या क्या है, L1, L2 और L3 तीनों पैरेलल लाइंस है, और L5, L6 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन से तिर्यक रेखाएं हैं। ठीक है, AB इज टू बी सी, एम इज टू एन है, या डी ई इज टू ई एफ, दोनों एम इज टू एन है, चाहे तुम ये मान लो, इन दोनों को पार्ट तोड़ दो या इन दोनों का पार्ट तोड़ दो। ठीक है, यहां पर गिवन क्या है, ए डी ए है, बी ई एक्स है, और सी एफ बी है। ठीक है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन यहां पर आ जाएगा। तो यहां तक इसको पूरा नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो सवाल करते हैं हम। बिल्कुल, m ये रेशियो में है, ठीक है कार्तिक, ये रेशियो में है, ए बी की रेशियो कितना है, m बी सी का रेशियो क्या है, n। ये ऐसे मानो तुम इसको, यहां पर ऐसे मानो तुम कि ए बी अपॉन बी सी बराबर m अपॉन n बराबर डी ई अपॉन ई एफ, ये मान लो तुम। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये चीज है। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी बराबर m अपॉन n बराबर डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, इसको यहां तक उतारो, फिर सवाल करते हैं कुछ।
यहाँ तक नोट डाउन हो गया? जल्दी बताओ मुझे, यहाँ तक नोट डाउन हो गया क्या? ये 8 का सेकंड पॉइंट है, 8 जो पार्ट 8 पॉइंट है उसका सेकंड पॉइंट नंबर है, ये 8 का सेकंड पॉइंट है ये। जैसे मैं तुम्हें लिखा हूं वैसे वैसे इसको उतारना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है? यहां पर देखो, L1 L2 L3, ठीक है? A B C D E F, ये हो गया। यहां से अगर सपोज करो ADX है, BE मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे नहीं मत करो, ये है। तो यहां पर लिखो L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, BE 3 सेंटीमीटर, CF 5 सेंटीमीटर, AB is to BC 2:3, then value of AD, जो x है इस x की वैल्यू क्या है? AD तुम्हारे पास x है तो x की वैल्यू यहां पर क्या है, ये सवाल में पूछा गया है, ये सवाल में पूछा गया है तुम्हें, ठीक है? यहां पर सब कुछ गिवन है, L1 L2 L3 क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है? BE 3 सेंटीमीटर है, CF 5 सेंटीमीटर है, AB is to BC 2:3 है, तो वैल्यू देन वैल्यू ऑफ AD, AD को x मान रहा हूं तो x की वैल्यू क्या है? यहां पर ध्यान से सुनो बात को, देखो यहां पर ADX है, ये कितना लिया है मैंने? 3, ये कितना है? 5, यहां पर ये कितना है? ये 2 है और ये 3 है। जो रेशियो में होता है वैल्यूज उसको हम गोले में कर देंगे, ठीक है? रेशियो जो होगा उसको गोले में कर देंगे। तो ये कैसे होगा? ध्यान से सुनना बात को, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 3 को मल्टीप्लाई करो x से, ठीक है? तो यहां पर ये 3 के वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ये 3 मतलब BE, 3 बराबर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई x प्लस यहां पर 2 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन क्या आएगा? m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3। तो यहाँ पर x क्या है? AD, यही तो वैल्यू चाहिए, तो 3, 2 प्लस 3 कितना? 5 बराबर 3x प्लस ये कितना हो गया? 10 हो गया, यहाँ से 15, ये 10 इधर आके -10 बराबर 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 5/3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3, जो क्या है मेरे पास? AD की वैल्यू इसने पूछी है, AD की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 सेंटीमीटर, यहाँ पर AD की वैल्यू आ चुकी है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये क्या करना है? 3 को उल्टा मल्टीप्लाई करना है x से, 2 को उल्टा करना है 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है? 2 को 5 से किया, 3 को x से किया, अपॉन ये जो दोनों रेशियो है इनको प्लस कर दो, वही वैल्यू तुम्हारी BE की वैल्यू आ जाएगी। जो बीच वाली पैरेलल लाइन से L2 उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? L2 की वैल्यू, हमें ये L2 की वैल्यू क्या है? L2 3 दे रखी है, तो ये L2 की वैल्यू कैसे आती है? इस 3 को x से मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन 2 + 3 कर दो, तो यहां पर तुम्हारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी? BE L2 की वैल्यू आ जाएगी। बट यहां पर L2 गिवन है, हमें x चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? तो यहां तक अब बताओ बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को? यहां तक सबको बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई?
यहाँ तक पूरा नोट डाउन हो गया क्या? हाँ राजेश, ये बताओ नोट डाउन हो गया क्या? मैक वेरी गुड इवनिंग। मैक लेट हो तुम बेटा आज, क्लास पे टाइम पर आया करो। ठीक है, आगे देखो, मैं आशा करता हूं तुम्हें ये पॉइंट याद हो गया होगा। हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा देखो यहां पर, सॉरी, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो यहां पर, 9th पॉइंट लिखो, 9th। एंगल्स के बारे में बात करते हैं, कोण। कोण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दो लाइंस के बीच, दो लाइंस के बीच के झुकाव को एंगल या कोण कहते हैं। ठीक है, दो लाइंस है, उनके बीच के जो झुकाव होता है, स्लोप होता है, उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनना बात को। जैसे एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, इसके बीच में झुकाव आ गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? θ1। तो ये θ1 क्या है? ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, ये क्या है? कोण है। ठीक है, ये θ1 क्या है तुम्हारा? एंगल, कोण है। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये देखो, इन दो लाइंस के बीच में ये यहां पर झुकाव बन रहा है, तो ये देखो, ये थीटा, ये क्या है? एंगल है। क्या है ये? कोण है। ठीक है, ये क्या है यहां पर? कोण है। बात समझ में आ गई? मुझे इतना सा बताओ, अगर ये θ1 यहां पर कोण है, तो मुझे बताओ फिर ये चीज क्या है मेरे भाई? खुद बताते रहो तुम लोग, मैं तुमसे पूछता रहूंगा। ये फाई, ये क्या है? ये फाई क्या है? ये फाई क्या है फिर? ये भी तो एंगल हो गया। ठीक है, ये भी एंगल हो गया। ये भी तो क्या है तुम्हारा? ये भी तो एंगल हो गया। ये भी तो क्या है तुम्हारा? स्लोप ही तो है। ये बाहर में स्लोप है। तो ये जो θ1 है, ध्यान सुनना बात, ये जो θ1 है, ये क्या है? इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। ठीक है, और यहां पर जो फाई है, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल। बाहरी कोण। ठीक है, ये उतारो पूरा आप। तो ये इंटरनल एंगल हो गया अंदर वाला। दो लाइंस के जो बीच में जो बनता है, जो बीच में जो बनता है, वो क्या होता है? आंतरिक कोण, इंटरनल। और उसका बाहर जो बनता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल कोण होता है, बाहरी कोण होता है। यहां तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ढंग से लिख देता हूं मैं इसको, तो तुम्हें समझ में आ जाए। वैसे भाई की राइटिंग ऐसी ही है, समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये आंतरिक कोण हो गया, और ये क्या हो गया? बाहरी कोण हो गया। यहां तक इसको उतारिए, फिर आगे इसका पॉइंट्स बताता हूं। एंगल्स में भी बहुत कुछ होता है।
अब देखो यहां पर आगे देखो, इसे में लिखना, 9th पॉइंट में लिखना भाई, 9th में लिखना, अगला पॉइंट मत बनाना। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। अब देखो कौन कौन से होते हैं वो लिखते रहो तुम। ये लिखते रहना। पहला पॉइंट कौन सा है यहां पर, पहला एंगल कौन सा होता है यहां पर, एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो ये चीज क्या है, ये 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एक्यूट एंगल। इसका फिगर देखो, इसका फिगर कैसे बनता है, इसका फिगर ये बनता है, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा इसका फिगर यहां पर बनता है, ठीक है। दूसरा इसका टाइप है यहां पर राइट एंगल, समकोण। ऐसा एंगल जिसका थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसका थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, ना ज्यादा ना कम, जिसमें इसमें ही लगती है पाइथागोरस बाबा, तो इसका ये बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया यहां पर, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। थर्ड यहां पर लिखो, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, वो ऐसा एंगल, अधिक कोण ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से तो बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, इसको हम बोलते हैं यहां पर तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहां पर देखो कैसे ही हुआ, ये हुआ ये थीटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तुम्हारा, ठीक है। चौथा यहां पर देखो, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। ये जो होता है ये होता है थीटा 180 डिग्री, इसका फिगर ये बनता है, सीधा ये लाइन हो गई, यहां पर ये सेंटर है और ये 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक चारों पॉइंट समझ में आ गए, मुझे इतना सा बताओ, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां तो नोट डाउन कर लिया, ओके। अगला पॉइंट देखो फिर, फिफ्थ, 4 पॉइंट हो गए। इसका एक्यूट एंगल न्यून कोण क्या होता है, थीटा, थीटा क्या होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। फिर राइट एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, थीटा 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, थीटा 180 डिग्री होता है, जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक है।
तो इसमें ही पांचवा पॉइंट लिखो, इसके टाइप्स ऑफ एंगल में पांचवा पॉइंट यहां पर लिखो, रिफ्लेक्स एंगल। पांचवा पॉइंट जो है तुम्हारा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा जिसको हम बोलते हैं वृत्त कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त कोण, इंग्लिश में देखा जा, ठीक है, इंग्लिश में नाम अच्छा है इसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको बोलते हैं यहां पर रिफ्लेक्स एंगल। ये कैसे बनता है, ये ऐसे, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यहां पर 6th पॉइंट लिखो, 180 से 360 के बीच में आ गया, अब कौन सा आ गया, इसके 160 से आगे वाला आएगा तो कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण, इसमें क्या होता है, इसमें थीटा क्या होता है, 360 डिग्री होता है, पूरा कंप्लीट एंगल बन चुका है। मतलब जैसे सपोज करो ये लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पॉइंट के पूरा एंगल, ये थीटा, ये कितना होगा, 360 डिग्री। तो पूर्ण कोण क्या होता है, थीटा 360 डिग्री। थीटा कितना होता है, 360 डिग्री होता है पूर्ण कोण, ठीक है। थीटा क्या होगा, 360 होगा पूर्ण कोण। यहां पर देखो 7th पॉइंट, इसको उधर लिख देता हूं, ठीक रहेगा ज्यादा। 3 पॉइंट और बचे में है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। 7th देखो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसको बोलते हैं पूरक कोण। इसमें क्या होता है, इसमें दो एंगल होंगे, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वो कैसे, देखो इसका यहाँ पर ये फिगर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल्स हैं अल्फा प्लस बीटा। सपोज करो मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ पर, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, इससे ना ज्यादा ना कम, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो सप्लीमेंट्री फिर क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे, ध्यान सुनो, ये देखो ये लाइन है पूरी 180 डिग्री होती है, इसको मैं ये ऐसे कर दूं, ये अल्फा है और ये चीज क्या है, बीटा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। वो लास्ट इसमें टाइप बनता है तुम्हारा 9th नंबर का, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। भी शीर्षाभिमुख कोण, वो कैसे बनता है, वो ऐसे देखो, ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो जितना ये होगा, ये जितना अल्फा होगा उतना ही ये अल्फा होगा, और जितना ये बीटा होगा उतना ही ये बीटा होगा। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये 9 पॉइंट्स होते हैं तुम्हारा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट, एक सेकेंड, हमने पढ़ा एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। हमने पढ़ा न्यून कोण एक्यूट एंगल। दूसरा हमने पढ़ा राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, थीटा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री होता है राइट एंगल समकोण। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 से छोटा अधिक कोण, ठीक है। 3 पॉइंट ये पढ़े। चौथा हमने कौन सा पढ़ा,
कार्तिक वेट करो, सब कुछ आएगा। कार्तिक वेट करो भाई, सब कुछ आएगा अभी, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा टॉपिक, अभी स्टार्ट ही हुआ है। आज सेकंड क्लास, ये सेकंड भी पूरी नहीं हुई, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें हमने पढ़ा अभी तक, चौथा स्ट्रेट एंगल पढ़ा, सरल कोण। ये क्या होता है? थीटा 180 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पांचवा पॉइंट हमने यहां पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल, वृद्ध कोण। रिफ्लेक्स मतलब उसका उल्टा, तो वो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। फिर हमने पढ़ा कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। जहां देखो नाम आ गया पूर्ण, मतलब पूरा 360 डिग्री बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा, पूरा क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो जिनका दो एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स का सम जिसका 90 डिग्री होगा वो ही क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक कोण होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री होगा, वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री संपूरक कोण होंगे। क्या होंगे? संपूरक कोण। और एक होगा लास्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जहां भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है उसके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये 9 टाइप्स होते हैं तुम्हारे एंगल के, ठीक है। ये 9 टाइप्स होते हैं तुम्हारे एंगल के, यहां तक बेसिक टाइप्स यही होते हैं तुम्हारे। इसको यहां तक, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर तरीके से यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जल्दी उतारो इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। 10th पॉइंट लिखो। 9 पॉइंट हो चुके हैं, 10th पॉइंट लिखो तुम तुम्हारे नोटबुक में। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण समद्विभाजक क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ये क्या होता है? कोण समद्विभाजक क्या होता है? अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप लिखो इसमें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखो, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जिसको हम बोलते हैं बाहरी कोण समद्विभाजक। ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और बाहरी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब ये क्या क्या होते हैं दोनों बला? ये बला चेक करो, देखते हैं क्या क्या होती है ये। देखो, ये तुम्हारा क्या है? 2 लाइंस है, इनके बीच जो स्लोप बनता है, झुकाव बनता है, वही एंगल होता है इसके अंदर। वही क्या होता है? इसका एंगल होता है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके बीच में ऐसे एक लाइन खींचता हूं, एंगल बाइसेक्टर की,
ठीक है, ये लाइन खींच दी एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर। तो ये टोटल यहाँ पर सपोज करो ये ये थीटा है, टोटल ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा थीटा बाई 2 और ये कितना होगा थीटा बाई 2। और ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस क्रॉस से। जहां भी ये क्रॉस दिख गया मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है एक कोण के बीच में एक लाइन ऐसी जो उस एंगल को दो बराबर भागों में तोड़ दे, उस एंगल को दो बराबर भागों में तोड़ दे, उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। कैसे, ध्यान से सुनना बात को, अब अभी उतारो मत, ध्यान से सुनो बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो जैसे ये एंगल है तुम्हारे पास, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये टोटल 60 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना बात को। तो ये वाला एंगल ये 30 डिग्री होगा और ये वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो दो एंगल्स को बराबर भागों में तोड़े, उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो हमारी आगे तुम्हारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया फिर, वो ध्यान से सुनना बात को। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, यहां पर देखो ये वाला, ये हो गया। तो इधर देखो इसके बाहर वाला मतलब ये ऐसे, ये बनेगा ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। इसके बाहर ये, तो इसके अंदर तो इंटरनल हो गया, इसके बाहर वाला क्या होता है एक्सटर्नल होता है। और ये देखो ये इंटरनल हो गया, ये दोनों समझ में आ गए क्या, मुझे इतना सा बताओ, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, एंगल के बाहर वाला, और इंटरनल क्या हुआ, एंगल के बीच में। इसको यहां पर उतारो, इसको पूरा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो 11, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसवर्सल लाइंस प्रतिच्छेदी, अब हम पढ़ेंगे यहां पर ट्रांसवर्सल लाइंस। ये क्या होती है, ये क्या बला आ गई अब ट्रांसवर्सल लाइंस, ध्यान सुनना बात को। दो लाइन है तुम्हारे पास L1 और L2, दो लाइन है L1 L2, ये ट्रांसफर लाइन खींच दी ऐसे मैंने, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर खींच दी। ध्यान सुनना, जो गिवन यहाँ पर लिख लो गिवन L1 पैरेलल होगी L2 के, क्या होगी L1 पैरेलल होगी L2 के यहाँ पर, ठीक है। L1 क्या होगी, पैरेलल होगी L2 के। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो गया, ठीक है। इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। अब इसमें 11th पॉइंट में हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कोण क्या होता है,
ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ देना अपने नोटबुक में और आगे लिखना है यहां पर दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है यहां पर ऑल्टरनेट एंगल। सी लिखना है इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभूमि कोण। ठीक है, और इसमें 5वां पॉइंट डी यहां पर देखो, इंटीरियर एंगल अंतः कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये चारों पॉइंट लिख लो ऐसे, 4-4, 5-5 लाइन छोड़ के ये पूरे लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या क्या होता है। ठीक है, 4-4, 5-5 लाइन छोड़ लो, फिर लिखो यहां पर। देखो संगत कोण क्या होता है। संगत कोण देखो यहां पर होगा एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये 1 एक छोड़ के 5, यहां पर होगा एंगल 2 बराबर एंगल 6, और यहां पर देखो एंगल 4, 5 छोड़ के 8, सीधे वाले एंगल 4 एंगल 8। नाम से लग रहा संगत कोण मतलब संगत, एक ही संगत में जा रहे हैं ये। यहां पर देखो ये कितना होगा एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये संगत, ये तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं 3, ये 4 छोड़ के 5 उल्टा, ये देखो क्रॉस में 3 4 छोड़ के 5, तो यहाँ पर एंगल 3 बराबर एंगल 5, यहाँ पर 4 3 छोड़ के 6, तो यहाँ पर एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक है, एंगल 6 हो गया, 3 ये हो गया, और यहाँ पर देखो 2 एंगल 2 बराबर यहाँ पर ये 8, और एंगल 1 बराबर एंगल 7, ये तुम्हारे एकांतर कोण हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं यहाँ पर देखो संगत कोण, संगत मतलब ये 1 ये 4 छोड़ के ये 5, 1 और 5 बराबर, 4 और 8 बराबर, 2 और 6 बराबर, 3 और 7 बराबर। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है एकांतर कोण, इसको देखो ये होते हैं तुम्हारे इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ये होते हैं तुम्हारे एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, ये होता है आंतरिक एकांतर कोण। ये दो लाइन होती है ये वाली, ये होती है इंटरनल इंटीरियर, ये होती है एक्सटीरियर। अब ये कैसे होती है भाई, ये क्या बला है इंटीरियर। देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, ये देखो ये अंदर है, इन दोनों के बीच में L1 L2 जो गिवन पैरेलल लाइन से इसके बीच में है 3, ये 4 छोड़ के ये 5, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। यहाँ पर 4 और 6 हो गया, यहाँ पर देखो 2 और ये 8, ये भारी हो गए 1 और 7। ठीक है, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तुम्हें बता रखा है मैंने, ये तुम्हें अभी सिखाया है। दो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसके आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 6 किसके बराबर होगा 8 के, 5 किसके बराबर होगा 7। ये देखो ये पूरा लाइन कट रही है ना, ये है ना इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये एंगल 6 बराबर एंगल 8 हो गया। ठीक है, एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो गया, इधर एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया, और यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया। ये तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। शीर्षाभूमि कोण। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पर दो एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये कितना होता है 180 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये चीज यहाँ तक इसको पूरा नोट डाउन करिए।
यहाँ तक इसको पूरा नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेदी रेखा या इसको तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। ये जो है ये लाइन, ये देखो ये बीच वाली, ये जो ग्रीन रेखा है, ये है तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे इतना सा बताओ, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? ध्यान से सुनो बात को, इस पे अभी एक सवाल आएगा, मैं इसलिए ध्यान से सुना रहा हूं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? संगत कोण। एंगल एक सीधी लाइन में, एक छोड़ के, ये एंगल छोड़ के 5, 1 और 5 बराबर। यहां पर संगत देखो 2, एंगल 2, एंगल 3 को छोड़ के एंगल 6, ठीक है। एंगल 4 इसको छोड़ के एंगल 8 सीधी लाइन में, एंगल 3 एंगल 6 को छोड़ के 7, तो ये बराबर। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? एकांतर कोण क्या होते हैं? राजेश क्या क्या गड़बड़ हो गई भाई? राजेश क्या दिक्कत आ रही है? ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? 3। ऑल्टरनेट मतलब एकांतर, एकांत मतलब टेढ़े में। 3, ये 4 छोड़ के एक 5, 4 ये 3 छोड़ के 6, ठीक है। यहाँ पर 2, ये एक्सटर्नल हो गए 2, ये सीधा 8 में। देखो बाहर बाहर वाले ऑल्टरनेट, बाहर बाहर वाले, यहाँ 1 7। वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये तुम्हें बताया था मैंने, ये क्या होता है? 5 7। कहीं भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, तो उसके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, यहाँ एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। इसका वाइस वर्सा भी सही होता है, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इन दो लाइन के बीच जो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स तो हैं, ये दो को, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इन दोनों का सम यहाँ पर कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक प्रॉब्लम है क्या भाई? यहां तक प्रॉब्लम है क्या किसी को? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? ओके ब्रो, ओके ब्रोज, क्लियर है। तो 12वां पॉइंट लिखो फिर, ठीक है। 12वां पॉइंट लिखो यहाँ पर। अब ये जो 12वां पॉइंट है, ये जो हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक और ट्रांसवर्सल लाइन, इनके यहाँ का इनका समअप है, इसका सम है, इनका समअप है। तो देखो ये क्या समअप है? 12। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर, ये एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं वो करता हूँ दूसरे कलर से करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ए बी सी और डी, इसने यहाँ पर गिवन है यहाँ पर लिखो, गिवन
L1 पैरेलल L2, ठीक है। तो इसने पूछा है देन ABCD क्या होगा, ठीक है। ABCD क्या होगा ये चीज मुझे बताओ, यहां पर ABCD क्या होगा। यहां पर ABCD जो होगा वो होगा तुम्हारा रेक्टेंगल, आयत। अब पहले ये देखो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। ये रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है 90 डिग्री, और ये लेंथ और ये ब्रेड, यही होता है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं कि एबीसी रेक्टेंगल कैसे हुआ। यहां से ये देखो ये अल्फा हो गया, इसको पूरे को मैं 2 अल्फा मान ले तो ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। यहां पर ये बीटा और ये बीटा। मुझे एक चीज बताओ, दो लाइन इंटीरियर एंगल क्या कहता है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो यहां पर वो कहता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री। ये देखो यहाँ ही देखो, अभी तुम्हें बताया है, ये देखो ये रहा एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होता है 180 डिग्री होता है, बस वो ही किया है यहाँ पर। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। ध्यान सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं देखो ये ट्राइंगल है यहाँ पर ऐसा, ये बी, ये सी और ये डी। अगर ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, और ये गामा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। इनका सम 90 डिग्री होता है ना एक ट्राइंगल में तीनों का, जिसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर गामा कितना होगा 90 डिग्री, तो ये सॉरी 180 डिग्री होता है सम, ठीक है 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का। तो 180 माइनस 90 ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया गामा। मतलब यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल BCD वो कितना हो गया 90 डिग्री। BCD 90 डिग्री हो गया, ये वाली चीज 90 डिग्री हुई या नहीं हुई। अगर ये 90 सेम एज ऐसे एंगल BAD ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, मुझे इतना बताओ। आमने सामने के एंगल्स बराबर है 90 90, आमने सामने के एंगल्स बराबर है 90 और 90। यहाँ पर आमने सामने के एंगल्स बराबर है 90 और 90, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल हुआ या नहीं हुआ आयत। तो यहाँ पर ABCD क्या होगा तुम्हारा रेक्टेंगल होगा। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, मुझे इतना सा बताओ भाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि ABCD रेक्टेंगल कैसे हुआ। तो हम आज के लिए यहीं रुकाते हैं। कल तुम्हारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा ट्राइंगल के बेसिक्स के बारे में। आज तुम्हारा बेसिक्स था, ठीक है। कितनी ये डेफिनेशंस अब हमने की, अभी तक 12 डेफिनेशंस है जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशंस ये तुम्हें बताई मैंने, ठीक है। कल तुम्हारा स्टार्ट होगा ट्राइंगल का बेसिक, कल तुम्हारा ट्राइंगल का बेसिक स्टार्ट होगा। कल से ही ट्राइंगल के तुम्हें कुछ सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल कार्तिक देखो स्क्वायर हो सकता है, बट किसने कहा है कि ये BC और ये AD ये सब बराबर है। मैंने तो बोला नहीं कि BC CD AB और AD बराबर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है जिसकी सभी लाइंस बराबर हो और सब 90 डिग्री हो। बिल्कुल 90 डिग्री तो है, स्क्वायर हो सकता है, बट सब साइड्स बराबर है क्या, मुझे इतना सा बताओ। सब साइड्स बराबर है क्या, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कहीं लिखा हुआ है क्या,
बराबर नहीं है ना, दैट्स वाई ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये सब भी बराबर होती तो ये क्या हो जा, स्क्वायर भी होता तुम्हारा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल इसी टाइम 8 से 9:30 के बीच में एक नए सेशन के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया इतना मुझे झेलने के लिए आप लोगों को। तो अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।